55, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए बिला ताखिर मैं खुतबा सदारत के लिए हारून अख्तर साहब से इल्तिमास करता हूँ कि खुतबा सदारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। फ़न मरता नहीं फ़नकार के मर जाने से। फ़न मरता नहीं फ़नकार के मर जाने से। जावेदा होती है फ़नकार के फ़न की खुशबू। बज़ाहिर हमीद शेख साहब हमारे दरमियान से उठ चुके हैं, लेकिन आज से 24 साल कबल उन्होंने एक पौधा लगाया था। अब वो पौधा तनावर दरख्त बन चुका है। आप अगर देखना चाहें तो हमीद शेख साहब को प्रिंस रहमान, खालिद कुरैशी, सजील कुरैशी, आसिफ इकबाल मिर्ज़ा, इफ्तिखार भाई, इन ड्रामे के जो किरदार हैं, आप इनके अंदर, हारून अख्तर के अंदर, अहमद शफीक के अंदर, तार अंजुम सिद्दीकी के अंदर, हर उस कलमकार के अंदर आप हमीद शेख साहब को देख सकते हैं, जिन्होंने अपने खून से इस दरख्त की आबियारी की है। अभी ताहिर भाई कह रहे थे कि वो गुस्सा भी हो जाते थे, चिढ़ भी जाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे। सब कुछ सही है, ये दरअसल उनकी मोहब्बत थी। ठंडी, गर्मी, बरसात, कैसा भी मौसम हो, सलीम नगर से गोल्डन नगर तक उर्दू की मोहब्बत में शख्स पैदल आता था। और इनकी नाराज़गी ही इस बात की सबूत है, इस बात का सबूत है कि उनको बेपनाह उर्दू से मोहब्बत थी। कोई भी मौसम उनको प्रोग्राम में शिरकत करने से कभी रोक नहीं सका। उनके लिए सिर्फ एक ही मौसम था, उर्दू का मौसम। उर्दू के लिए उन्होंने अपना खून जिगर दिया है। हाँ, मैं उस वक्त से हमीद शेख साहब को जानता हूँ जब मुझे कलम पकड़ना भी नहीं आता था, एक लफ्ज़ लिखना भी नहीं आता था। मैं जब हमीद शेख साहब नशिस्त में आते थे और मुझसे अपने तासुरात के लिए कहते थे, यकीन जानिए 2 लफ्ज़ बोलने के लिए 10 बार मैं लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता था। मैं अपने आप को गूंगा महसूस करता था। आज मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में जो ज़ुबान है, ये हमीद शेख साहब की दी हुई है। इतनी मोहब्बत, इतनी तड़प हमीद शेख साहब को उर्दू से थी। अफसानों के ताल्लुक़ से उनका मुतालिया बहुत ज़्यादा गहरा था। सिर्फ अफसाना ही नहीं, ड्रामा हो, किसी भी असनाब पर उर्दू की, वो जब बोलते थे तो बोलते ही चले जाते थे। बहरहाल उनका इस तरह से उड़ जाना बेइंतहा दुख की बात है। गुलाम महमूद बनात वाला से हमने सफ़र किया, वहाँ आए, सरफराज उर्दू आल आए, मदरसा जामियातुल हुदा आए, घातक जमात खाना में हमने प्रोग्राम किया, वहाँ पर आए, उर्दू काजू लाइब्रेरी में आए, पैराडाइज हाई स्कूल में आए। हर जगह मौजूद हमेशा अपनी हाजिरी लगाते रहे। कभी उन्होंने किसी किस्म का उज़्र और बहाना पेश नहीं किया। उनकी हमसे जो नाराज़गी होती थी, हमारी शख्सियत के हिसाब से नहीं होती थी, वो नाराज़ होते थे हमारे तलफ़्फ़ुज़ पर। उनको इतनी तकलीफ़ होती थी जब हम गलत पढ़ते थे कि हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं। उर्दू की मोहब्बत में उन्हें तड़पते थे। इस तरह एक उस्ताद का उड़ जाना, यकीनन महसूस करता हूँ कि मैं फिर यतीम हो गया। अभी खालिद भाई ने कहा ना, बिल्कुल दिल से निकली आवाज़ होती है। एक असातिज़ा का, इतनी मोहब्बत करने वाली शख्सियत का इस तरह से उड़ जाना। अभी उनके अहल खाना पर हम अदब नवाज हज़रात पर क्या गुज़र रही है,
जब उनकी किताब के अजरा का जश्न हम लोग मनाने वाले थे। आप ज़रा सोचिए कि हमारी किताब का अजरा होने वाला हो और हमारे घर में मैयत हो जाए, हम पर क्या बीतेगी। बेइंतहा दुख है मुझे भी। मैं अपनी जानिब से, अंजुमन मुहिब्बान अदब की जानिब से, इदारा नसरी अदब की जानिब से, फनकार ग्रुप की जानिब से, तमाम ग्रुप की जानिब से, अहले मालेगांव के कलमकारों की जानिब से मैं उनके रिश्तेदारों को सब्र की तलकीन करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मरहूम की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मैं दुआ के लिए हाफिज़ सईद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और दुआ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुंजाइश तो कुछ बची नहीं है बोलने के लिए, बहरहाल ये उनका हक़ है। आप लोग मुझको देख रहे होंगे, नीचे से लेके सर के ऊपर, टोपी से लेके नीचे तक पूरा इस्लामी लिबास है। उनके साहब अब्दुल हमीद साहब, इनके साहबजादे जावेद अख्तर, ये मेरे बचपन के दोस्त है। नवीद अख्तर मेरे छोटे भाई। मेरा बचपना गुजरा है इनके यहाँ पर। इनके यहाँ पर मैंने बोलना सीखा हूँ। मैं बहुत जज्बाती हो जाऊँगा, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा। अल मुख्तसर, उनकी जो आखिरी सांसें, जब उनकी बिल्कुल आधा घंटा जो बचा था, ये पौन घंटा जो बचा था, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, 1 मिनट लूँगा मैं। हमारे जावेद अख्तर भाई और नवीद अख्तर, जब ये दोनों ने उन्होंने थोड़ी तकलीफ़, सांस में कुछ तकलीफ़ का इजहार किए, तो ये जो है तो हमारी चाची के साथ बैठे थे बाकायदा। आखिरी लम्हात में दोनों मियाँ बीवी ने आपस में बातचीत की और ये पिछले कुछ साल कबल जो है उम्रा के लिए गए थे और बैतुल्लाह शरीफ की जो है तो वहाँ पर जहाँ इन्होंने ज़ियारत की थी, तो टीवी के ऊपर वो स्क्रीन सब वो सीन चल रही थी और ये आपस में शेयर कर रहे थे, ये देखो हम हरम शरीफ में यहाँ थे, वहाँ थे। यकीनन आप लोग समझ सकते हो कि जब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और आखिरी यानी बिल्कुल मौत एकदम करीब है, 1 घंटे के बाद में अब दुनिया से अलविदा होना है, और ये बंदा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उस घर के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहा है अपनी अहलिया के साथ में बैठकर। यकीन जानो, यकीनन ये मकबूलियत की निशानी है। इसके बाद में इन्होंने जो है ना तो यहाँ तक बिल्कुल मस्त हसास थे। इसके बाद में इन्होंने सांस लेने के लिए कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस किए। फिर जावेद अख्तर, हमारे नवीद भाई, ये दोनों ने इनको लेके घर से निकले हॉस्पिटल। जब तक ये बाकायदा इन्होंने बातचीत किए और यहाँ से बाइक पर लेके निकले ये लोग। जब रास्ते में इनको ये गालिबन न्यू बस स्टैंड के पास में इनको जब तकलीफ़ थोड़ी बढ़ी है, जब तकलीफ़ बढ़ी है ना, तो इन्होंने जो है ना बस एक विर्द जारी रखा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हमारे जावेद अख्तर गवाह है। इनके कानों पर इनका इनके कांधों पर उनका सर था और जावेद अख्तर के कान में बाकायदा वो जिक्र कर रहे थे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और पता नहीं वो आवाज़ कब गुम हो गई हमारे जावेद अख्तर से, हमको पता ही नहीं चला। अल मुख्तसर अब जो है तो ये बस इसलिए मैंने तज़किरा किया ताकि आपके दिलों में उनकी अज़मत के आखिरी लम्हात किस तरह से उन्होंने गुजारे हैं। और यकीनन जो है तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, उन्होंने मुझे भी बहुत बोलना सिखाया है। मैं वहाँ पर बैठा था, ये के बाद दीगरे मेरे सब साथी बोलते गए। आप लोग ने तो इन्हें आर्ट्स और ड्रामा की दुनिया में देखे होंगे, मैंने इश्क़ हकीकी के मामलात उनके देखे हों। मैंने इश्क़ हकीकी में उन्होंने मुझको जो ताकीद किया करते थे, डायरेक्ट बेसाख्ता बोलते थे, सईद ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं वो करना है, और मुझको डांट कर बोला करते थे। एक जुमला में तो यहाँ पर उनका तो आप लोग से शेयर कर लूँ। मैं एक मरतबा मैं उनसे शेयर कर रहा था मैं, और यकीन जानो मैं उनकी डांट सुनने के लिए घर जाता था। मैं बहुत छोटा था, छोटे से बड़ा हो गया, अब ऐसा लग रहा है कि अब यतीम हुए हम। उनकी डांट सुनने के लिए हम घर जाते थे। एक दिन मैं उनके सामने बोल दिया कि बहुत सन्नाटा था वहाँ पर, मेरी तरफ देखे, मैं समझ गया कुछ तो बोलने में गलती हुई है। बोले वो सन्नाटा नहीं सन्नाटा होता है। बोले बस अब मैं इसके बाद दुआ करूँगा। मैं कुछ आप पढ़ ले, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह शरीफ की काफ़ी बरकत है। एक लम्हे के लिए आप लोगों ने तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान, अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल इस्लाम, अल्लाहुम्मा सब्बितना अला सिरातिम मुस्तकीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। मालिक मौला बादशाह करीमा कार साजा बंदा नवाजा, हम गुनहगार ख़ताकार सियाकार बंदे तेरी बारगाह में तुझसे उम्मीद लगाए। मालिक मौला हम दुआ करते हैं, मालिक मौला हमारे सरपरस्त मरहूम अब्दुल हमीद साहब, इनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इनकी ज़िंदगी में मालिक मौला जो भी कसदन सहवन ख़ताएँ हुए तमाम को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह उन्होंने जो नेक काम किए हैं मालिक मौला उनके ज़रिए से मालिक मौला उनकी निजात फरमा। या अल्लाह उनके दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। परवरदिगार आलम जो खिला पैदा हो गई है मालिक मौला उसे तो अपनी कुदरत से पुर फरमा। या अल्लाह अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह हम सब में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। या अल्लाह जो उनका मिशन था, जो उनके जज्बात थे, हमारे ताल्लुक़ से हम सब में एक साथ मोहब्बत के साथ में रहने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फरमा। मालिक मौला खुसूसन बिलखुसूस उनकी जो खिदमात है मालिक मौला उन्होंने जिस तरीके से नेक नियति से की है मालिक मौला तमाम को कबूल फरमा। ये हमारे मालेगाँव शहर में और जहाँ जहाँ पर उनके चाहने वाले हैं मालिक मौला तमाम के ज़रिए से मालिक मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दराजात को बुलंद फरमा। या अल्लाह तो अपनी शान करीमी के लायक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए हुए तमाम ही शुरका का शुक्रिया अदा किया जाता है, बिलखुसूस ज़िला उर्दू पत्रकार संघ और उर्दू मीडिया के जो ज़िम्मेदारान हैं, सदर अरकान हैं, उन्होंने हमें इस ताज़ियती नशिस्त के लिए अपना हॉल मुहैया करवाया। उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।